हर किस्म के माफियाज की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान बारे अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। तासुर दिया जा रहा है जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से तारीखी खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, कलमे के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तफाक नहीं। 60 की दहाई में पाकिस्तान एशिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था। कायदे आज़म के जरिए असूल भुलाने की वजह से हम तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और जरखेज ज़मीन है। यहाँ दुनिया का बेहतरीन चावल, किनू और आम है। ग्रेनाइट, सोना और तांबे जैसे खजाने मौजूद हैं। ज़राअत और मवेशीबानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा। इस पेशे में डिसिप्लिन, तकलीफ, नमू और सब्र शामिल है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद ही सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, बाकी हिस्सा किसानों। क्या निगरान हुकूमत इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? निगरान हुकूमत की जेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा। निज़ाम में इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सख्त रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुशावरत की इजाज़त मिल गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने की मुखालफत। अदालत की दरख्वास्त की मुखालफत करने पर इज़हार बरहमी। कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट काफ़ी नहीं था? क्या मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाज़त बुनियादी हक है। निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। मुशावरत की इजाज़त देकर दरख्वास्त निपटा दी गई। अगर आपने 8 फरवरी को नवाज शरीफ को अगर आपने वज़ीर आज़म मुंतखब करवाया तो कराची के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला इंशाअल्लाह ख़त्म कर देंगे। अगर ऑरेंज लाइन लाहौर में लगी है, मेट्रो बस है, मेरे बस में हो और मेरी ख्वाहिश, तो मेट्रो बस लाहौर में बाद में लगनी चाहिए थी, कराची में पहले लगनी थी। ऑरेंज ट्रेन लाहौर में बाद में लगनी चाहिए थी, कराची में पहले लगनी चाहिए थी। और अरबों खरबों रुपया ये शहर कमाता है, लेकिन पीने के पानी के लिए अभी भी टैंकर माफिया है। कितने अफसोस की बात है। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बना। कराची का पीने के पानी का मसला हमेशा खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ के कराची वालों से वादे। मुखालिफिन पर तनकीद के निश्तर बरसाए। कहते हैं 8 फरवरी को कामयाब करवाएं, कराची से पानी का मसला खत्म कर देंगे। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन पहले कराची में बननी चाहिए थी। इंशाअल्लाह कराची में ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट का मसला हल करेंगे। NA 242 के कारकुनान से खिताब में कहा, 2018 में बदतरीन धांधली के जरिए डब्बे बदले गए, मोहरें लगाई गईं, RTS बिठा दिया गया। जाली तरीके से चंद हजार वोटों के जरिए मुझे कराची से हरवाया गया। 16 माह बड़ी मेहनत की मगर महंगाई कम ना कर सके। खालिद मकबूल सदीकी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, साजिशी अनासिर की साजिशें आज भी उरूज पर हैं। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान को सियासी और माशी इंतशार में मुब्तला देखना चाहती हैं। लाडला वो होता है जो अदालती हुक्म के बाद भी पेश ना हो। शहबाज शरीफ का कराची का तूफानी दौरा, अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ के इल्जामात और दावों को सफेद झूठ करार दे दिया। सईद गनी कहते हैं 5 सालों में नून लीग ने सिंध को कोई मंसूबा नहीं दिया। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा शुरू किया, जवाब तक नामुकम्मल है। नून लीग ने K4 मंसूबा ताखीर का शिकार किया। कराची में नून लीग तन तनहा एक UC भी नहीं जीत सकती। कराची में नून लीग और MKM में सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी। NA 242 में शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल आमने सामने। फिलहाल कोई भी सीट से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद फिर बैठक लगेगी। मुलाकात में आइन में तरमीम से मुताल्लिक MKM की तजावीज़ का जायजा। मुत्तहिदा ने इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का मुतालबा दोहराया। कराची के मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका जिदोजहद जारी रखने पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून आज शेखुपुरा से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। शहबाज शरीफ फरूखाबाद में जलसे से खिताब करेंगे।
शेखुपुरा ने हमेशा साबित किया कि ये नवाज शरीफ और नून लीग का कला है। पीटीआई को बल्ले के निशान की वापसी। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा पार्टी अपील दायर करने का हतमी फैसला। कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली। जल्द पेशावर हाईकोर्ट में नजरसानी अपील दायर की जाएगी। इंट्रा कोर्ट अपील पर रिलीफ ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार समाअत नहीं है इन मामलात को देखने का। सिर्फ ये कोशिश है कि पीटीआई के पास बल्ला ही ना रहे। किसी पार्टी से सिंबल लेना इस बात का मुतरादिफ है कि आपने उस पार्टी को डिसॉल्व किया है, और ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 17 में मौजूद है, किसी और के पास ये इख्तियार नहीं है। बैरिस्टर गौहर को बल्ले का निशान छिन जाने की फिक्र। कहते हैं इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले का कोई इख्तियार नहीं। किसी पार्टी से उसका निशान लेने का मतलब उस पार्टी को खत्म करना है। बैरिस्टर गौहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन शफाफ नहीं हुए तो जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। लतीफ खोसा ने कहा लंदन प्लान में तय किया गया बादशाह सलामत को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाना है। बदतरीन प्रीपोल धांधली हो रही है। कल शेर परसों तीर भी छिन सकता है। कल को शेर की बारी आ सकती है, परसों तीर की बारी आ सकती है। तो ये कब तक खेल तमाशा आप करते रहेंगे? मुल्क की जमहूरियत के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। और अब जो कुछ हो रहा है ये जमहूरियत का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। खुदारा होश के नाखून लें और मुल्क को आगे चलने दें ताकि मुल्क जो है अवाम का है। कौन किस हलके से इलेक्शन लड़ने का अहल और कौन ना अहल। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी दिन। उम्मीदवार आरोस के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर कर सकेंगे। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। NA 127 लाहौर के लिए बिलावल भुट्टो को क्लियरेंस मिलेगी या नहीं। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात से मुताल्लिक तहरीरी जवाब जमा। NA 78 गुजरांवाला से खुरम दस्तगीर के कागजात मंजूर। NA 149 से जहांगीर तरीन के कागजात पर फैसला कल सुनाया जाएगा। मखसूस नशिस्तों पर स्क्रूटनी 13 जनवरी तक होगी। फैजाबाद धरना केस में साबिक डीजी ISI फैज हमीद दोबारा तलब। फैज हमीद आइंदा हफ्ते बयान रिकॉर्ड कराएंगे। नोटिस जारी। तलबी का नोटिस वजारत दिफा के जरिए भिजवाया गया। फैज हमीद साबिक सरकारी अफसर की हैसियत से केस में कमीशन की मुआवनत करेंगे। फैज हमीद को दिसंबर के दूसरे हफ्ते में भी तलब किया गया था। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार। मोटरवेज पर हद निगाह सिफर। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 बंद। M3 फैजपुर से समंदरी तक ट्रैफिक के लिए बंद। GT रोड पर भी हद निगाह इंतहाई कम। सफर में मुश्किलात। लाहौर में फॉग के साथ स्मॉग भी बरकरार। शहरियों का सांस लेना मुश्किल। कराची में एक और बड़ी आग 2 जाने ले गई। पोर्ट कासिम के करीब निजी स्टील फैक्ट्री में आतिशत की आग फैक्ट्री का बॉयलर फटने से लगी। 2 अफराद जाँ बहक। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। नेपरा ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹1.71 महंगी। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। इजाफे का इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। इसराइल के जनूबी गजा में हमले तेज। मजीद नफरी भेज दी। नौसिरात और अलमुगाजी मुहाजिर कैंप्स पर वहशियाना बमबारी। 20 फलस्तीनी शहीद। दीर अल-बला में रिहायशी इमारत पर हमला। मुतादिद बच्चे शहीद और जख्मी। कुवैती अस्पताल पर फजाई हमला। कम अज कम 20 अफराद जाँ बहक। नमाज जुम्मा के लिए मस्जिद अक्सा आने वाले फलस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग। दूसरी जानिब फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाज जारी। यमन में लाखों अफराद की रैली। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। केप टाउन में हजारों अफराद का फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। मफाहमत के बादशाह ने मुतहदा की 2 विकेटें गिरा दी। MKM की रहनुमा रज़ा हारून और
अनीस एडवोकेट पीपल्स पार्टी में शामिल। दोनों रहनुमाओं की बिलावल हाउस कराची में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। अब इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान के हिस्से का इनकलाब लाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। खालिद मकबूल सदीकी का सुरजानी में खिताब, कहा इस बार नतीजा वोट के जरिए आना चाहिए, नोट के जरिए नहीं। मुस्तफ़ा कमाल बोले कराची वालों के पास MKM के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 22 अरब खर्च होते तो पीपल्स पार्टी हमारे जैसा सियासी हरीफ मिटा चुकी होती। मुल्क का मसला वसाइल नहीं, गुड गवर्नेंस और कानूनी हुक्मरानी ना होना है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लोअर तीर पे खिताब, कहा खानदानों की बजाय जमहूर की हुक्मरानी कायम करना होगी। मुल्क तारीख के दौराहे पर खड़ा है, अवामी मैंडेट से महरूम कमजोर हुकूमत मसाइल हल नहीं कर सकेगी। हाफिज नईम ने कहा पूरे कराची को बंजर कर दिया गया, हमारी नस्लें तबाह हो चुकी, कराची का हक मारने नहीं देंगे। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान के बेटे की दावत वलीमा, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, आसिफ जरदारी की शिरकत। चेयरमैन सेनेट स्पीकर राजा परवेज अशरफ समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। रवा माली साल 15 लाख नए अफराद को टैक्स नेट में लाने का हदफ। FBI ने 7 लाख से जायद नादहिंदगान को नोटिस जारी कर दिए। थर्ड पार्टी की मदद से लाखों अफराद की माली ट्रांजैक्शंस का डाटा हासिल। गोशवारे जमा न कराने वालों के बिजली गैस कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला। शाहीनों की किस्मत ना बदली, ऑस्ट्रेलिया में मुसलसल 16वीं शिकस्त। बॉक्सिंग डे में शाहीनों को 79 रन से शिकस्त। सीरीज कैंगरूज के नाम, 317 रन के ताकुब में कौमी टीम 237 रन पर ढेर। अब्दुल्ला शफीक 4, इमामुल हक 12 रन बनाकर चलते बने। कप्तान शान मसूद के जिम्मेदाराना बैटिंग, 60 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 41, शाउद शकील 24 रन का हिस्सा डाल सके। 35 रन पर रिजवान एम्पायर के मुतनाज़ फैसले का निशाना बने। सलमान अली आगा की निस्फ सेंचुरी, शाहीन अफरीदी, आमिर जमाल, मीर हमजा खाता ही ना खोल सके। पाकिस्तान की आखिरी 5 विकेटें सिर्फ 18 रन के इजाफे पर गिरी। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान ने 10 शिकार किए। सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज टीम की कारकर्दगी से मुतमईन। मेलबर्न टेस्ट में अंपायरिंग पर सवाल उठा दिया, कहा लड़कों ने जो क्रिकेट खेली उस पर फख्र है। अंपायरिंग के फैसले हमारे खिलाफ ना जाते तो परफॉर्मेंस का मयार मजीद बेहतर होता। टीवी टेक्नोलॉजी नहीं फैसले करने हैं तो फिर इसमें बेहतरी लाना पड़ेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के 3 अस्पतालों का तवील दौरा। PIC, चिल्ड्रन और जनरल अस्पताल में अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। तामीराती कामों में मसरूफ मजदूरों से मुलाकात। वज़ीर आला का जल्लो पार्क और बोटेनिकल गार्डन लाहौर का भी दौरा। मोहसिन नकवी ने जल्लो पार्क को अपग्रेड करने का प्लान तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आला सिंध से निगरान विफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी कॉमर्स, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट शरीक हुए। स्टील मिल्स की 1500 एकड़ पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने पर बातचीत। इंडस्ट्रियल पार्क की तरक्की के लिए उन्हें चाइनीज को दिया जाएगा। हमने पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया, लेकिन जो कायदे आज़म चाहते थे वो नहीं किया। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह का सेमिनार से खिताब, कहा कायद का सबसे बड़ा कमाल उनका हर काम में परफेक्ट होना था। कश्मीरियों की एक और तवाना आवाज खामोश। हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर नसीर अहमद शाल 77 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। प्रोफेसर नसीर 2 माह से अलील और लंदन में जेर इलाज थे। 1991 में मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान हिजरत की। भारतीय मुसालिम को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने के लिए 2004 में लंदन चले गए।